लगभग सारे बच्चे यहां से बड़ा अच्छा स्कोर करते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा 14 नंबर और 15 नंबर चैप्टर होता है, पार्ट 2 में आता है। क्या होता है, प्लेटफॉर्म का चुनाव अगर आपने जल्दी में कर लिया तो फिर आप साल भर कहीं ना कहीं फिर परेशान रहते हैं। पूरी रिसर्च करके समझ बूझ के एक बार आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए तो बहुत सारी दिक्कतें आपकी अपने आप हल हो जाती हैं। आपको सबसे ज्यादा जो कमांड बनानी है कंसेप्ट पे बनानी है, ठीक है। कंसेप्ट, हर तरीके के कंसेप्ट आपको ध्यान से देखनी है। इससे क्या होगा बच्चा, आपका थ्योरी और डेरिवेशन स्ट्रांग होगा। साथ में प्यारे बच्चों, आप डेरिवेशन को आसान करने के लिए बेसिक मैथ्स जरूर तैयार करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक मैथ की क्लास अब आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराएंगे। हेलो प्यारे बच्चों, क्या आप भी क्लास 11 पास कर चुके हैं और क्लास 12 में आ गए हैं और इस बार 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 12 में फिजिक्स को आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पूरे 100 में हम जानते हैं हमारा जो फिजिक्स होता है वो 70 का थ्योरेटिकल होता है और 30 का जो हमारा होता है प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल में तो हमको जुगाड़ उगाड़ लगा के नंबर मिल जाते हैं, पूरा प्रॉब्लम अपना कहीं ना कहीं फोकस होता है थ्योरेटिकल मार्क्स पे जो हमारा 70 नंबर का आता है। तो कैसे 70 में आपको 70 मिल जाए, ऐसी क्या आप टाइम टेबल बनाएं, ऐसी क्या रणनीति तैयार करें कि आपको पूरे 70 में 70 मिल जाए। तो आइए कुछ बिंदुओं पे हम लोग को, जो भी महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, इन पे विचार करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों होता है अपना पाठ्यक्रम जाने। सबसे पहला क्या होता है, अपना पाठ्यक्रम जरूर जाने। आप कभी भी कोई भी एग्जाम की तैयारी करिएगा तो अपना पाठ्यक्रम जरूर जाने। अब अपना पाठ्यक्रम जानने का मतलब है, अगर मैं आपको क्लास 12 में 70 नंबर का बताऊं तो 70 नंबर में हमारे 15 चैप्टर आते हैं। टोटल कितने चैप्टर आते हैं? 15 चैप्टर आते हैं प्यारे बच्चों। अब ये 15 चैप्टर इकट्ठे नहीं आते हैं, 2 पार्ट में आते हैं। इसमें पार्ट 1 हमारा प्यारे बच्चों जो होता है, पार्ट 1 में आते हैं हमारे 8 चैप्टर, ठीक है। 8 चैप्टर हमारे पार्ट 1 में आते हैं। और वहीं पे अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं या सेकंड पार्ट फिजिक्स की बात करूं तो इसमें प्यारे बच्चों 7 चैप्टर्स आते हैं। कितने चैप्टर्स आते हैं? 7 चैप्टर्स आते हैं। पहली बात तो आपको अपना पाठ्यक्रम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये टोटल 15 मार्क्स, कहीं 15 चैप्टर कहीं ना कहीं हमारा 70 नंबर कंटेन करता है। अब अगली बात आती है प्यारे बच्चों की, दूसरी बात ये होती है कि आपको यहां पे प्राथमिकता देनी है ना, प्राथमिकता देनी है महत्वपूर्ण चैप्टर्स को, ठीक है। महत्वपूर्ण चैप्टर्स को आपको प्राथमिकता देनी है, हम कह सकते हैं। अब महत्वपूर्ण चैप्टर्स आप कैसे कह सकते हैं कि सर ये वाला चैप्टर महत्वपूर्ण है, ये वाला चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं है? तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा 2020 से बिहार बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ, तो जो 2020 से 25 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, आप कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन पेपर आप अपने पास कलेक्ट कर लीजिए। हालांकि मैं आपको सीधी से एक बात, सरल बात बता दूं कि जब भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करिएगा ना, तो आप जहां से भी जो भी प्लेटफॉर्म चुनते हैं, उस प्लेटफॉर्म का चुनाव कहीं ना कहीं यही सारी चीजों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि जो भी शिक्षक आपको वहां पढ़ा रहा है उसका अनुभव कितना है और अनुभव के साथ साथ चीजों पर रिसर्च की कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि एक टीचर लगातार 10 सालों से पढ़ा रहा है और हर साल एक बार रिसर्च करता है, चीजों पे एक बार पेपर देखता है। वही कोई भी व्यक्ति 2 साल से पढ़ा रहा है, परंतु उसने लगभग, उसकी जो रिसर्च है वो 10 सालों के बराबर है। वो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए बैठा है, 10 साल के क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस किए बैठा है, लगभग सारा कुछ समझ चुका है कि क्वेश्चन कहां से बनता है, कैसे बनता है, कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बच्चों को कौन से चैप्टर आसान लगते हैं। जैसे मैं बात करूं अर्धचालक और संचार व्यवस्था की, ये बच्चा, हमारे कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो थ्योरी बेस्ड चैप्टर होते हैं और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होते हैं। लगभग सारे बच्चे यहां से बड़ा अच्छा स्कोर करते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा 14 नंबर और 15 नंबर चैप्टर होता है, पार्ट 2 में आता है। आपको ये चैप्टर्स में पढ़ने में भी आसानी होती है, तो ऐसे चैप्टर्स पे जबरदस्त आपको कमांड बनानी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप जो प्लेटफॉर्म का चुनाव करते हैं, देखिए क्या होता है, प्लेटफॉर्म का चुनाव अगर आपने जल्दी में कर लिया तो फिर आप साल भर कहीं ना कहीं फिर परेशान रहते हैं। आप
पूरी रिसर्च करके समझ बूझ के एक बार आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए तो बहुत सारी दिक्कतें आपकी अपने आप हल हो जाती हैं। चलिए हम आगे अपनी स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो महत्वपूर्ण चैप्टर को आपको प्राथमिकता देनी है। दूसरा, फिजिक्स में प्यारे बच्चों करना क्या होता है, आपको सबसे ज्यादा जो कमांड बनानी है कंसेप्ट पे बनानी है। ठीक है, कंसेप्ट, हर तरीके के कंसेप्ट आपको ध्यान से देखनी है। इससे क्या होगा बच्चा, आपका थ्योरी और डेरिवेशन स्ट्रांग होगा। क्या होगा, थ्योरी और डेरिवेशन कंसेप्ट पे कमांड बनाएंगे तो आपका स्ट्रांग होगा। साथ में प्यारे बच्चों आप डेरिवेशन को आसान करने के लिए बेसिक मैथ्स जरूर तैयार करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक मैथ की क्लास अब आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराएंगे। जब भी हम लोग नए बैच के साथ YouTube पे आएंगे तो जरूर हम पहले बेसिक क्लास लेने की कोशिश करेंगे अच्छे से, ताकि आपको यहाँ पे बेसिक जो भी डेरिवेशंस में मैथ आती है उसमें दिक्कत ना हो। अब अगर हम बात करें अगली, देखिए कंसेप्ट पे कमांड करने से फायदा क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुत सारा क्वेश्चन घुमा के पूछता है। जैसे इसी बार मैं 2025 में कहूं तो एक बार की बार पूछ दिया गया था कि फोटान का गतिक मास निकालने के लिए, काइनेटिक मास, गतिक द्रव्यमान निकालने के लिए आ गया था। डायरेक्ट प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते क्या है, डायरेक्ट तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं लैम्डा बराबर h/p। अब अगर आपका कंसेप्ट से कमांड अच्छा है, आप फिजिक्स को अच्छे से समझते हैं, तो p बराबर mv करके और यहां से आप कहीं ना कहीं यहां से आप काइनेटिक मास निकाल लेते हैं फोटान का। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको रटना नहीं है, रटने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट पे भी कमांड होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं बच्चा चौथे स्टेप की, तो चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पे कमांड बनानी है। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपको जरूर लगाने हैं। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, बहुत टफ न्यूमेरिकल मैं लगाने के लिए नहीं कहूंगा, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आप जरूर सॉल्व करें। जैसे अब की बार फॉर एग्जांपल के लिए, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ना क्योंकि मैंने रिसर्च जो भी की है उसके बेसिस, उसके अनुभव पे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक बार बच्चा बड़ा आसान अब की बार क्वेश्चन पूछा गया था, P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए P बराबर Q/2L पे एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। हालांकि जिसके ऑप्शंस 4 गलत थे, लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड है भाई साहब, जब ऑप्शन गलत कर सकता है तो आपको सरप्राइज भी दे सकता है। मतलब अब की बार हो सकता है कुछ एडवांस क्वेश्चन पूछ दे, कुछ हट के क्वेश्चन पूछ दे, मतलब आपने जो पढ़ा हो उसी से रिलेटेड लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के घुमा के पूछ दे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंसेप्चुअल आप पढ़िए। तो देखिए एक बार मतलब इस फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आप लगाते रहिए, जब भी आप पढ़ाई करें तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो भी फार्मूला है वो लगाते रहें। चौथी बच्चा पांचवी महत्वपूर्ण बात होती है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें टाइम पे। कंप्लीट योर सिलेबस इन टाइम, योर सिलेबस इन टाइम। प्यारे बच्चों सिलेबस को टाइम पे खत्म करना ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी एग्जाम में। और उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आप प्रैक्टिस जरूर किया करिए। फिजिक्स में प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। प्रैक्टिस, PYQ और मॉडल पेपर, ये 3 चीजें अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कर लिए, और सिलेबस आपका 15 नवंबर तक की तो हर हालत में हो जाना चाहिए। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको इन्हीं चीजों पे फोकस करना है, ये सारी चीजें करनी है। अगर आप सही जगह से, सही प्लेटफॉर्म, सही टीचर चुनते हैं तो ये सारी चीजें आप अपने आप फॉलो करना सीख जाएंगे। देखिए 2 चीजें होती हैं, या तो आप किसी को देख के अच्छा बन जाइए, या तो आप अच्छे के साथ हो जाइएगा, तो आप अपने आप अच्छा बन जाइएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अब मैं बात करता हूं कि आपका स्टडी टाइम टेबल क्या होना चाहिए। टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपका पढ़ाई का, कैसे आपको फिजिक्स में टाइम देना है। जैसे मैं बात करूं कि अगर मेरे से बच्चा कोई मेरे बैच में पढ़ता है तो उसके लिए टाइम टेबल मैं क्या दूंगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है प्यारे बच्चों, जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो मान लेते हैं कोई चैप्टर 10 से 15 लेक्चर का है, ठीक है, मान लेते हैं, तो हम इसमें ले लेते हैं बीच का 12 लेक्चर लगे मुझे एक बैच में एक चैप्टर को खत्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये चैप्टर 1 ही है हमारा। अब प्यारे बच्चों होता क्या है, हर लेक्चर के बाद आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं डीपीपी में। क्या कर मिलते हैं, 4 क्वेश्चन डीपीपी में मिलते हैं, बहुत हल्के क्वेश्चन होते हैं। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं डेली का डेली। ऑनेस्टली आपको ईमानदारी दिखानी है प्यारे बच्चों, और डीपीपी के साथ आपको बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करनी है। आप डीपीपी जरूर सॉल्व करिए, ठीक है, डीपीपी आप जरूर सॉल्व करिए। तो यहां से आप मान लीजिए 12 लेक्चर में चैप्टर खत्म हुआ तो यहां पे आपको क्या हो गए 48 क्वेश्चन यहां से आपके तैयार हुए, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अच्छा लेक्चर के दरमियान
यानी जब भी लेक्चर हमारा चलेगा, लेक्चर हमारा जब भी चलेगा तो लेक्चर में क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आप लाइव क्लास करते हैं तो लाइव हो गई क्लास आपकी 1 आवर की, ठीक है। 1 आवर जो भी आपको 1 घंटा देना है वो आपको बहुत अच्छे से कॉपी पेन और दिमाग खोल के आपको 1 घंटा वहां पे देना है। अब उसके बाद आती है घर पे पढ़ने की। तो प्यारे बच्चों आपको यहां पे पढ़ना है ओनली 30 मिनट, यानी आप इस टाइम को आधा कर दीजिए। लेक्चर का आधा टाइम आपको सेल्फ स्टडी करनी, इसी में आपको डीपीपी भी सॉल्व करनी। अब 30 मिनट में क्या करना है, आपको नोट्स जो है बिना देखे, मतलब आप क्लास का नोट्स मत देखिए, जो भी आपका ये पीपीटी नोट्स होगा इसको देखना नहीं है, आपको खुद से बनाना है ना। खुद से ये चीजें आपको बनानी है, खुद से करना है, ठीक है। अब होगा क्या कि सर आप 1 घंटे के लेक्चर को आधे घंटे में एक तो हमसे लिखवा रहे हैं और दूसरी चीज बिना देखे लिखवा रहे हैं, तो गलत होगा, तो गलत होगा। फिर आएगा ना पीपी नोट्स, लेकिन आपको डायरेक्ट पीपीटी नोट्स ओपन करके छापना नहीं, छापने से बच्चा आप अपना दिमाग शून्य कर देते हैं। ऐसे आप 1 घंटे की क्लास में दिमाग खोल के बैठेंगे, फिर जब आप लिखेंगे तो दिमाग पे जोर डालेंगे कि सर उस समय क्या बोले थे, ये फॉर्मूला कैसे बताए थे, ये डेफिनेशन कैसे बताए थे। जब दिमाग पे आप जोर डालिएगा ना तो फिर आपका दिमाग तेजी से निखार आएगा। फिजिक्स की मैं बात करूं तो क्या होगा, खुद से बनाइए, जहां पे फंसी है वहां पे आप पीडीएफ देख लीजिए, पीपीटी नोट्स देख लीजिए, लेकिन बनाना खुद से। इसके बाद क्या होता है बच्चा, लेक्चर खत्म होने के बाद जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस होती है ये आपको टीचर से ज्यादा करनी है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस जो होती है, बस यहीं पे आपका रोल आ जाता है, यहीं पे आपका रोल आ जाता है। और मैं सिर्फ सही भाषा में बोलूं तो यहीं पे आपकी औकात भी पता चल जाती है। अब औकात का सेंस क्या है समझिए, देखिए ये हमारी भाषा थोड़ी सीधी है। देखिए जब भी आप कोई भी क्लास में पूरा चैप्टर फिनिश करते हैं ना, तो जब आप उस चैप्टर की प्रैक्टिस करने जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन, ये बताएगा कि आपको कितने अच्छे से पढ़ाया गया है और आपने कितने अच्छे से चीजों को सीखा है। अगर आप यहां पे एक बार में 70 to 80% क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप 70/70 वाली तैयारी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका सब मामला अच्छा चल रहा है। तो इसके लिए आपको घर पे प्रैक्टिस में प्यारे बच्चों, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेली तो आधा घंटा आपको फिजिक्स में देना ही देना है। जब आपके 12 लेक्चर हो जाएंगे तो 2-3 लेक्चर जो प्रैक्टिस के होंगे उसमें आपको केवल फिजिक्स में डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटे डेली, 1 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए हैं, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन बैंक लिए हैं, कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज लिए हैं, उन सारे क्वेश्चन को, उस चैप्टर के रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सपोज करिए टीचर ने आपको 50 ऑब्जेक्टिव कराए हैं और उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव कराए हैं और 10 हॉट क्वेश्चन। अब हॉट क्वेश्चन क्या होते हैं भाई, हम तो कराते हैं तो हम बता देते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग होते हैं, थोड़ा सा ये टफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो हमारा अच्छा बच्चा होता है बड़े प्यार से कर लेता है। तो आपको इस तरह से 60 क्वेश्चन तो आपको टीचर कराएगा, लेकिन अब क्या 10-20 आप अपने मन से कहीं से खोज कर लाके या कहीं से भी कर सकते हैं ऐसी सब्जेक्टिव में, और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो ये होता है कि यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपको जब भी आप लाइव लेक्चर करते हैं तो लाइव लेक्चर में आपको डेली 30 मिनट का टाइम देना है और प्रैक्टिस के दरमियान इसको डबल कर देना है, 1 से 1.5 घंटा कर देना है अपनी कैपेसिटी के अनुसार। सपोज करिए किसी की थोड़ा मान लीजिए कैलकुलेशन वीक है तो आधा घंटा और एक्स्ट्रा ले लेता है। तो ऐसे आप डेली पढ़ाई करिए और कोई भी अच्छे टीचर पे एक बार ट्रस्ट करिए। आप पूरा चुनाव ही टीचर को या प्लेटफॉर्म का चुनाव ही पूरा रिसर्च के हिसाब से करिए, ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी और आप कैसे फिजिक्स में 0 से हीरो बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर मैं बात करूं यहां पे प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन की, एग्जाम के क्वेश्चन की बात करूं, एग्जाम क्वेश्चन आपके पास किस तरह आएगा, एग्जाम का क्वेश्चन जो होगा मैं एक बार बता देता हूं प्यारे बच्चों। यहां पे 70 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। कितने होंगे? 70 ऑब्जेक्टिव, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन करने कितने हैं?
करने कितने हैं, तो करने हैं 35। कितने हैं, 35। एक नंबर मिलेगा आपका, 35 मार्क्स यहां से का क्या होगा, कवर होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों 20 आएंगे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन। कितने आएंगे, 20 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 20 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको करने कितने होंगे प्यारे बच्चों, तो करने हैं आपको 10, है ना, करने कितने हैं 10, और एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा, जिससे यहां से आपका 20 मार्क्स का क्या होगा, कवर होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है लॉन्ग। क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएंगे, यहां पे आएंगे 6 लॉन्ग क्वेश्चन। कितने आएंगे, 6 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। आपको यहां से करने कितने होंगे, तो आपको करने क्वेश्चन जो होंगे वो करने होंगे प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन करने होंगे, और यहां से आपको टोटल जो मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन का वो 5 नंबर मिलेगा। तो टोटल मार्क्स आपका 15 हो जाएगा। 15 मार्क्स आपको यहां से लॉन्ग देता है। और अब टोटल कितना हो गया, चलिए कर लेते हैं। तो 5 5 10 हो गया, और 4 2 6 1 7, 70 मार्क्स हमारा इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न होता है। तो आप समझ चुके हैं ज्यादा आपको कमांड कहां बनानी है प्यारे बच्चों, ज्यादा आपको फोकस लॉन्ग पे करना है। अब सर आप उल्टा बोल रहे हैं, पूछे ज्यादा ऑब्जेक्टिव जाते हैं, लॉन्ग पे फोकस करा रहे हैं, कैसा सर पगला वाला बात कर रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, लॉन्ग में क्या होता है, कंसेप्ट होता है, डेरिवेशन होता है, डेफिनेशन होता है, सब बहुत सारी थ्योरी होती। जब आप बड़ा दायरा समझिए, जैसे आप बड़े वाला, जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया आप आपके पास यहां पे 3 सर्किल हैं, है ना, इस चीज को ऐसे समझिए, 3 सर्किल हैं। मैं आपसे कहूं कि ऐसा क्या करें, आप क्या करें कि तीनों सर्किल में कलर हो जाए। कितने सर्किल में, तीनों सर्किल में कलर हो जाए। मतलब आपको एक सर्किल में कलर करना है। ये आपके पास पहला सर्किल है, ये आपके पास दूसरा सर्किल है, ये आपके पास तीसरा सर्किल है। आप ऐसा क्या करें कि आपके पास तीनों सर्किल में कलर हो जाए। तो आप कहिएगा ना सर बड़ा वाला में कलर करिएगा, बड़ा वाला में कलर करिएगा ना तो छोटका वाले में अपने आप हो जाएगा। तो यही स्ट्रेटेजी आपको यहां पे ध्यान देनी है, यही आपको दिमाग लगाना है कि आप हर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा समझेंगे, को प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, थ्योरी समझेंगे, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव शॉर्ट वाले हैं ये अपने आप तैयार होंगे। राम बाण है बेटा, अगर आप 2026 में फिजिक्स में पूरे लाना चाहते हैं तो एक बार मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से समझिएगा और इन पे खुद का दिमाग लगाइएगा और बताइएगा कि नहीं हाँ सर ये स्ट्रेटेजी तो हमारे लिए वाकई में फिजिक्स में बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, प्लेटफॉर्म का और शिक्षक का चुनाव थोड़ा रिसर्च करके करिएगा, आप बिल्कुल साल भर परेशान नहीं होंगे, सारी चीजें स्मूथ चलेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।